ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि कुरान मुकद्दस अल्लाह के नजदीक इतनी इज्जत वाली किताब है कि हर फरिश्ते को भी इसकी तिलावत की इजाजत नहीं, हर फरिश्ता इसकी तिलावत नहीं कर सकता। सिर्फ जो बहुत मुकर्रब फरिश्ते हैं उनको इसकी तिलावत की इजाजत है। तो जो दूसरे फरिश्ते जिनको इजाजत तिलावत की नहीं है वो अल्लाह से कहते हैं मौला हमें भी तेरे कलाम की लज्जत चाहिए। तो अल्लाह फरमाता है जमीन पे जाओ और मेरे जो बंदे तिलावत करते हैं उनके मुंह पर अपना मुंह रख दो और वो लज्जत हासिल कर। यानी जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो वो अल्लाह के नजदीक कितना मुकर्रम और इज्जत वाला होता है कि फरिश्ते उसकी तलाश में आते हैं और उसके मुंह पर मुंह रखते हैं। और ये बात तजर्बात से भी शाहिद है कि जहां कुरान की तिलावत होती है वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है। बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक का मफहूम है कि सहाबी रसूल हजरत उसैद इब्ने उज़ैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, उसैद इब्ने हुज़ैर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बार बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान की तिलावत रात में कर रहा था। तो जैसे जैसे मैं कुरान की तिलावत करता जाता वैसे वैसे मेरा घोड़ा हिनहिनाने लगता जोर से। असल में अलग अलग जानवर की आवाज निकालने को अलग अलग नाम दिया गया है। कुत्ता आवाज निकालते हैं तो उसको कहते हैं कि भौंक रहा है। इसी तरीके से जो है वो मुर्ग आवाज निकालते हैं तो उसको कहते हैं कि बांग दे रहा है। तो ऐसी जब घोड़ा एक मखसूस आवाज निकालता है तो उसको हिनहिनाना कहते। तो उसकी या रसूलल्लाह मैं कुरान की तिलावत कर रहा था तो मेरा घोड़ा उछलने लगा और वो हिनहिनाने लगा। तो मैंने इस खौफ से कि मेरा बच्चा उसके करीब ही था, रात का वक्त था और बच्चा मेरा करीब ही सोया हुआ था, तो मैंने तिलावत को रोक दी। तो उसने हिनहिनाना बंद कर दिया। फिर मैंने तिलावत शुरू की, उसने फिर हिनहिनाना शुरू किया। ऐसे ही हुआ। फरमाते जब मैंने तिलावत बंद की तो मैंने क्या देखा कि एक तख्त है और उसमें कुछ किंदीलें हैं और वो वापस जा रही। जब मैं तिलावत कर रहा था तो वो नीचे की तरफ आ रही थी और जब मैंने तिलावत को रोक दिया तो वो ऊपर की तरफ जाने लगी। अल्लाह के रसूल से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह क्या माजरा है। सरकार फरमाते हैं कि वो जो तख्त नीचे आ रहा था, वो जो किंदीलें, नूर की किंदीलें, वो फरिश्ते थे, फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा था और वो तेरी तिलावत को सुनने के लिए उतर रहे थे। अगर तू तिलावत को जारी रखता तो उस वक्त अपनी माते की आंखों से तू फरिश्तों को देख लेता। लोग फरिश्तों को देखते अगर वो तू तिलावत जारी रखता। यानी फरिश्तों का, मलाइका का नुज़ूल होता है कुरान मुकद्दस की तिलावत में। हजरत शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, शेख फजल रहमान आबादी, ये हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इरशाद फरमाते थे कि कुरान पढ़ने में जो लुत्फ मुझे आता है, अगर ये लुत्फ मैं किसी पे डाल दूं तो लोग कपड़े फाड़ डालें और जंगलों में दौड़ते फिरें। कुरान की लज्जत जिस दिन लोग महसूस करें तो कपड़े फाड़ डालें और लोग जंगलों के अंदर फिरते फिरें, इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान अल्लाह का कलाम है और कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सबसे बड़ी जात का कलाम सबसे बड़ी मखलूक पर यानी मुस्तफा जान रहमत के दिल पर नाजिल हुआ और सबसे पहले कुरान के अल्फाज अगर किसी की जबान से निकले हैं तो वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हैं। तो बंदा जिस वक्त तो कुरान की तिलावत करता है गोया वो अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल करता है। कुरान की तिलावत करने वाला खुदा से हम कलाम होता है।
है, अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल करता है। इसीलिए मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, जब मैं चाहता हूं कि खुदा से कलाम करूं तो मैं कुरान की तिलावत करता हूं, और जब चाहता हूं कि खुदा मुझसे कलाम करे तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं। किस कदर बड़ी बात है ये, खुदा से हम कलामी। कोई सोचता है कि फला मुझसे ठहर कर खड़े होकर गुफ्तगू करे, कोई मुझसे ठहर कर बात करे, कोई मुझसे बात करे। कितने नादान है ये लोग, दुनिया के इंसान के गाने तो गा सकते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ सकते, गीबतें कर सकते हैं मगर कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। जबकि कुरान पढ़ने वाला खुदा से हम कलाम होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो हदीस से मुबारका में आई है कि खुदा से हम कलाम होना है तो कुरान पढ़। फरिश्तों को कुरान, हर फरिश्ते को कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, और हर मोमिन से कहा जाता है कि पढ़ो कुरान। और फिर क्या कहा जाता है महबूब के जरिए से, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ये कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो। और फिर कहा गया कि कुरान पढ़ो तो कुरान के साथ रोया भी करो। हजरत सैयदना साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पढ़ा, और कुरान पढ़ते पढ़ते आंख लगी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि साबित, कुरान तो है, तिलावत तो हो गई, रोना कहां है? तिलावत हो गई, रोना कहां है? और आज भी ये कुरान मुकद्दस की बरकत है, जो लोग अच्छा कुरान पढ़ते हैं हुजूर उसको पसंद करते हैं। आज भी अच्छा कुरान पढ़ने वाले को हुजूर पसंद करते हैं। गालिबन इस वाक़े को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, और आप उस जमाने में दिल्ली में इमामत करते थे एक मस्जिद के अंदर। रमजान शरीफ का महीना था, सर्दियों के दिन थे, दिल्ली की कड़ाके की सर्दी थी। ऐसे में मस्जिद के मुसल्ली नमाज के लिए तैयार थे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इमाम हो तो मुक्तदी कैसे होंगे, आप समझ सकते हैं। ऐसे में जोर से किसी ने सलाम किया, मस्जिद में कदम रखा, अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद के सारे मुसल्लियों ने पलट के वालेकुम सलाम का, इसलिए कि लोग ये मामूल नहीं था, वहां ये मामूल नहीं था, इसलिए कि आमतौर पर मस्जिद में लोग जिक्र अस्कार इबादत में होते तो आने वाले जोर से सलाम नहीं करते, क्योंकि लोग इबादत में होते। अगर कोई किसी को मिल जाए तो वह अपनी आवाज में सलाम करके मामला अदा कर देता है, सुन्नत अदा कर देता है। तो लेकिन आने वाले ने जोर से सलाम के कहा अस्सलाम वालेकुम, तो लोगों ने पलट करके देखा तो आने वाला बड़ा खूबसूरत था, दुबले पतले बदन का आदमी, खूबसूरत, बड़ा नूरानी चेहरा था। उसने उसकी तरफ जब सब मुतवज्जे हुए तो पूछा कि क्या आ गया, क्या अब्दुल्ला कहां गया? लोगों के चेहरे के रंग बदल गए, इसलिए कि इमाम तो इमाम होता है। ये और बात है कि आज हमारी कौम को इमाम की अहमियत नहीं पता, लेकिन इमाम तो इमाम होता है। तो लोगों के चेहरे के रंग बदल गए, तो पूछा आप कौन है? यानी आप ये वो भी मुहक्किक अल इतलाक, मुहक्किक अल, यानी जिसकी तहकीक पर अहले हिंद उस जमाने के आंख बन के यकीन करते थे। हिंदुस्तान में इल्म हदीस अब क़यामत तक जो पढ़ता पढ़ाया जाता रहेगा वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मेहनतों का सदका है। इतने बड़े अपने वक्त के मुहद्दिस, आशिक मदीना, मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उनको अल्लाह के रसूल ने पैदा हिंदुस्तानी में हुए हैं, लेकिन फिर मदीना शरीफ चले गए थे। हुजूर ने कहा कि हिंदुस्तान चले जाओ, वहां बड़े फितने हैं, जरा काम करो जाके दीन का। उन्होंने ये कहा था कि या रसूलल्लाह आपके बगैर नहीं रह सकता, तो सरकार ने यह भी कहा था कि चले जाओ वहां दीन की हिफाजत करो, यहां आते हो तो मजार देखते हो, वहां याद आएगी, आंखें बंद करके गर्दन झुकाना, मेरा दीदार कर लेना। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। तो शेख साहब का नाम लेकिन आने वाला कहता है कि अब्दुल हक आ गया अब्दुल हक तुम्हारा इमाम। तो लोगों ने कहा कौन है आप? तो फिर आपने फरमाया आने वाले ने कि मैं अबू हुरैरा हूं, मैं अबू हुरैरा हूं, और मुझे हुजूर ने भेजा है कि जाकर के पूछो कि अब्दुल हक आया कि नहीं आया, इसलिए कि आज उससे कुरान सुनना है, वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है। आज भी अगर कोई कुरान दिल से पढ़ने वाला हो, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो कुरान मुकद्दस पढ़ने वालों को कैसा नवाजते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम को अच्छा पढ़ने वालों से कुरान सुनना बहुत पसंद था।
हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से फरमाते थे, इब्ने मसूद जरा कुरान सुना, वो कहते थे या रसूलल्लाह कुरान आप पे नाजिल हुआ है, आपसे अच्छा कुरान कौन पढ़ सकता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे अच्छी आवाज वालों से कुरान सुनना पसंद है, लेकिन आज मेरा उन्वान ये नहीं, मैंने सिर्फ तमहीद के तौर पर अर्ज किया, इसलिए कि आज कुरान वैसा पढ़ा नहीं जा रहा है। कुरान पढ़ने का शौक खत्म है, हर चीज के लिए टाइम है, कुरान के लिए टाइम है। और बात यह है कि सिर्फ कुरान को तिलावत की नीयत से पढ़ें तो भी दिल का जंग दूर होता है, सवाब मिलता है, लेकिन कुरान को अगर गौर से पढ़ा जाए, उसमें गौर करके पढ़ा जाए, फिक्र करके। कुरान कहता है अफला ताकिलून, क्या तुम कुरान में अकल से काम नहीं लेते? कुरान में तुम अकल से काम नहीं लेते? अफला ततदब्बरून, क्या तुम कुरान मुकद्दस के अंदर तदबीर से काम नहीं लेते? इसी तरह से कुरान ने कई मकाम पर, क्या तुम कुरान में गौर नहीं करते, कुरान में फिक्र नहीं करते? वजह क्या है? इसलिए कि किताब की एक खास बात होती है, किताब की खास बात होती है, जो भी किताब होती है वो किसी उन्वान की होती है, जो भी किताब होती है वो किसी उन्वान की होती है। किताब लिखने का तरीका यह है कि उन्वान के मुतालिक नाम होता है, पहली बात। दूसरी बात उसकी तमीद होती है, तीसरी बात उसके मजामीन होते हैं, और चौथी बात उसका निचोड़ होता है। लेकिन यह इंसान का उसलूब तहरीर है। कुदरत के यहां चूंकि ये किताब कुदरत की है, इंसान की किताब नहीं है, तो कुदरत ने अपने अंदाज से अपनी शान के मुताबिक इसको नाजिल किया। इसके अंदर कोई उन्वान खास नहीं है, हालांकि इसका उन्वान कोई इंसान है, ये इंसानों के लिए नाजिल हुई, लेकिन कोई एक उन्वान खास नहीं है। इस कुरान की शान यह है, ध्यान दें आप, इस कुरान की शान यह है कि एक आयत में 3-3 मजामीन, 6-6 मजामीन, 10-10 मजामीन तक बयान किए गए इस आयत में, और फिर एक आयत में। और फिर इस कुरान की शान यह कि कुरान मुकद्दस इतनी आसान जबान में बात करता है कि अगर छोटा सा बच्चा हो, किसान हो, रास्ते में झाड़ू देने वाला हो, वो भी समझ जाता है, इतनी आसान जबान में बात करता है। फिर कुरान कभी इतना मुश्किल कर देता है कि उलमा भी रात रात भर डिक्शनरियां खोलकर बैठते हैं। फिर कभी इतनी मुश्किल कर देता है कि लोग सर सजदे में रखकर कहते हैं कि अब यहां तक हमारी रिसाई नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान कहता है अलीफ लाम मीम, वहां जिब्रील भी हैरत से तकता है, ये क्या कलाम है। सिदरतुल मुंतहा पर रहने वाला भी हैरत ज़दा है, लाने वाला हैरत ज़दा है, ये क्या है? अलीफ लाम मीम, अलीफ लाम रा, ये क्या है, ये क्या है? लेकिन ये भी हैरत की बात है, जहां जिब्रील हैरत ज़दा है वहां साहिब कुरान मुस्कुराते नजर आते हैं और फरमाते जिब्रील हैरत में ना पड़िए, मेरे और मेरे खुदा के दरमियान एक राज है। देखा, इतना आसान कर दिया कि किसान भी समझ लिए, इतना मुश्किल किया कि फिर कभी उलमा भी डिक्शनरी लेने लगे, फिर इतना मुश्किल किया कि सारे बंदे कहने लगे हमें कुछ नहीं पता। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ये कुरान है, कुरान हमारा माजी भी है, कुरान हमारा हाल भी है, कुरान हमारा मुस्तकबिल भी है। अल्लाह की किताब को थामो, ये आलमी मंशूर है। लोग कहते हैं मुसलमानों का सब लुट गया, लुट रहा है, तबाह हो गया, तबाह हो रहा है। दुनिया के ममालिक पर जब तफसीरें होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती है, तो बड़े बड़े मुफक्किरीन ये कहते हैं कि मुसलमानों को अपने लिए कोई लाहे अमल तैयार करना चाहिए ताकि वो तरक्की करे। बस थोड़ी सी बात इस पे करके बात खत्म करना चाहता हूं, इसलिए कि दुआ के लिए आए हैं, मगर कुरान से अल्लाह करे हमारा रिश्ता मजबूत हो। कम से कम कुरान मुकद्दस का एक सफा ही पढ़कर सोया करें, आदत बनाएं और तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसमें थोड़ा सा गौर करें, सोचे कि अल्लाह हमें क्या कह रहा है। और एक खास बात यह है, हर साल ये पैगाम दिया जाता है, बल्कि अक्सर महफिलों में कोशिश की जाती है कि पैगाम दिया, नुज़ूल कुरान बंद हुआ है, नुज़ूल कुरान बंद हुआ है।
मानिए नुज़ूल कुरान अभी भी बंद नहीं हुआ, अभी भी वो जारी है। यानी अगर कोई कुरान में आज भी गौर करने बैठे तो कुदरत की तरफ से अब भी उसका फैजान इंसान के दिल पे नाजिल होता है। ये खास बात है, ये किसी किताब के लिए नहीं है, इसे सिर्फ अल्लाह की किताब के लिए। मानिए कुरान आज भी दिलों पे नाजिल हो रहे हैं और क़यामत तक नाजिल होते रहेंगे, इसकी कोई हद नहीं है, इसका कोई शुमार नहीं। तो लोग कहते हैं, मुफक्किरीन कहते हैं, बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि कामयाबी के लिए कोई लाहे अमल तैयार करे। इधर कत्ल हो रहा है, उधर आबरूएं लुट रही है, घर जल रहे हैं, तबाही है, बर्बादी है, जालिम हुक्मरानों का तसल्लुत है। ऐसे में मायूसी की बातें आजकल अब ज्यादा हो रही है, ये चला गया और वो आ गया और इसका क्या और उसका क्या। हमें कोई मायूस होने की जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये जो बात कही जाती है कि लाहे अमल तैयार करो, बैठे मुस्लिम दानिश्वरान बैठे, मुफक्किरीन बैठे, मुदब्बिरीन बैठे और लाहे अमल तैयार करो, ये बचकाना बात है। मुसलमानों से कहा जाता है लाहे अमल तैयार करो, कोई लाहे अमल तैयार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि लाहे अमल की जरूरत उस कौम को होती है जिसके पास लाहे अमल होता नहीं। हमें तो हमारे नबी ने आज से 1450 साल पहले, 1450 साल पहले कुरान की शक्ल में मुस्तफा जान रहमत ने लाहे अमल पेश कर दिया। लाहे अमल हमारे पास है, अब सिर्फ अमल की जरूरत है, अब सिर्फ अमल की जरूरत है। अब यह आलमी मंशूर कैसे है, सिर्फ चंद नमूने पेश करके बात खत्म। यह आलमी मंशूर कैसे है? मंशूर का मतलब, तरीक़ेकार का मतलब, कानून का मतलब कि कब आपको करना क्या है, इसलिए कि सब रोना रो रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, अरे करें क्या, करना क्या है, क्या करना है हमें। तो अब आइए जरा कुरान में चेक करते हैं, ये आलमी मंशूर हमें सियासत से लेकर रियासत तक, बाजार तक, गुलामी तक, इमामत तक, सियादत तक, क़ियादत तक, सिपा सालारी तक और नमाजों के निजाम से लेकर हज के निजाम तक क्या मंशूर अता कर रहा है। कसूर तो अपना ही है कि हमने नहीं पढ़ा। हर आदमी कहता है मेरे मौलाना की किताब पढ़ो, कोई ये क्यों नहीं कहता कि मौला की किताब पढ़ो। आप कहते हैं मौलाना की किताब पढ़ो, आप ये क्यों नहीं कहते कि मौला की किताब पढ़ो। हां, बस उस मौलाना की किताब पढ़ना है जो कुरान की सही तर्जुमानी कर रहा है, मुझे उसका इनकार नहीं। जब किताब एक थी तो उम्मत भी एक थी, जब किताब एक थी उम्मत भी एक थी, किताबें बढ़ती गई, फिरके बढ़ते गए। तो क्यों ऐसा नहीं होता? सब आते कुरान की तरफ, सब आते अल्लाह की किताब की तरफ, या उन किताबों को पढ़ते जो कुरान की सही तर्जुमानी कर रही है। उम्मत को बांट दिया फिरकों में, क्यों नहीं बुलाते खुदा की किताब की तरफ? मुस्तफा जाने रहमत ने तो अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया था। हुजूर ने न रियासत की तरफ बुलाया था, न सियासत की तरफ बुलाया था, न बिरादरी की तरफ बुलाया था, न कबीले की तरफ बुलाया था, न खित्ते की तरफ बुलाया था। हुजूर ने फरमाया था आओ कुरान के रंग में रंग जाओ और एक वहदत बन जाओ। और हो गया ऐसा ही, जहां पर काले और गोरों का बराबर में बैठना एक दूसरे की तौहीन समझी जाती थी, वहां मुस्तफा जान रहमत ने अबू बकर बिलाल को एक साथ बिठा करके बता दिया ये कुरान का मंशूर है, ये कुरान का दस्तूर है, ये कुरान का अंदाज है। देखा अरब का गोरा खूबसूरत अजीमुल मर्तबत हस्ती को, हसीन और जमील हस्ती को एक पक्के रंग के गुलाम के, और भी किसके साथ बिठाया? किसके साथ बिठाया? जिसने खुद खरीद कर आजाद किया, इतने बड़े मोहसिन के बराबर। और फिर सैयदना फारूक आजम, अरब का वो खूबसूरत इंसान, जब भी बिलाल को पुकारते तो ये कहकर पुकारते या सैयदना बिलाल, ऐ बिलाल तू मेरा सरदार है। ये कुरान का इनकलाब है, कुरान का कानूनी निजाम है कहीं पर जिसने गुलामों को सैयदना कह के पुकारने का अंदाज अता किया। तो बात ये कर रहा था कि क्या निजाम है कुरान में। देखो इस वक्त तो हुक्मरानी बड़े जालिमों की है दुनिया भर में, कहां है मुझे इसका कोई तफसीर नहीं। दुनिया भर में जुल्म है, जबर है। अब करना क्या है? जब जालिमों की हुक्मरानी हो तो कुरान क्या मंशूर अता करता है। देखिए
फिरौन जैसा जालिम आज कौन है? फिरौन जिसने कहा कि मैं रब हूं, अना रब्बुकुमुल आला जैसी सदाएं ऐसे बदबख्तों ने जो है वो किया। अब फिरौन जैसा जालिम, फिरौन जैसा जाबिर, फिरौन जैसा बदकार बदतरीन इंसान, लेकिन कुदरत ने फिरौन और हजरत मूसा का वाकया बयान किया। फिर बताया कि ऐसा जालिम जो अपनी हुकूमत बचाने के लिए बच्चों को कत्ल कर रहा था, हमने उसी के घर में मूसा की परवरिश की। क्यों? जिसने हुकूमत बचाने के लिए इतने, बल्कि मूसा के कत्ल के लिए इतने बच्चे कत्ल करवाए कि मूसा पैदा ना हो, उसके घर में मूसा की परवरिश क्यों रही अलैहिस्सलाम? बस बात इतनी है कि मूसा ने हमसे ताल्लुक मजबूत कर लिया था। अगर ताल्लुक मूसा की तरह किसी का मजबूत हो जाए तो वक्त का फिरौन आज भी उसको पालने पर मजबूर हो जाए। जनाबे मूसा की तरह चले ताल्लुक कोई मजबूत तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके नक्शे कदम पर तो कोई चल सकता है। मैं उनकी शरीयत की इत्तिबा की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत का कानून आ गया तो अब सबकी शरीयतें मनसूख हो गई, लेकिन अकीदे तौहीद तो वही था ना जनाबे मूसा का जो हमारा है। उस पर कोई मजबूत तो होकर देखें। फिर देखें आप, अगर कोई मायूस होता है ना किसी की दौलत के तकब्बुर से, घमंड से, कि देखो वो दौलत के बलबूते पर मुसलमानों को कुचल रहे हैं और मुसलमानों के झोपड़ों के सामने मुसलमानों को खरीदने के लिए महल बता रहे हैं, तो कुरान क्या मंशूर पेश करता है? कुरान क्या मंशूर पेश करता है? तो कुरान बताता है किसी ने जन्नत भी बनाई थी अल्लाह की जन्नत के मुकाबले में, और जन्नत बनाई तो उस दौर की हर आराइश उसने उसमें रखी, लेकिन खुद की बनाई हुई जन्नत में जैसे दाखिल होने लगा, 2 कदम अंदर थे घोड़े के और 2 कदम बाहर थे। कुदरत ने कहा खुद की जन्नत ना देख सके, इसकी रूह निकाल ले। उस दिन हजरत मलकुल मौत को भी तरस आ गया, काश कम से कम खुद की बनाई हुई जन्नत कम से कम देख ही लेता, ना रह सका तो देख ही लेता। कुदरत बता रही है दौलतमंद बड़े नहीं है, मैं बड़ा हूं। ताकत दौलतमंदों की नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। मेरे आगे सरसर खमीदा है, तो ये सब किसके लिए है? कुरान कहानी किस्से की किताब नहीं है। अल्लाह फरमाते हम तुम्हारा दिल मजबूत करने के लिए वाकयात बयान करते हैं। फिर रही बात तिजारत की, फिर रही बात माश की, फिर रही बात दौलत की, तो कुरान मुकद्दस दौलत को की बुराई बयान नहीं करता, बल्कि कुरान मुकद्दस तो कहता है, बड़े मजे में कुरान मुकद्दस कहता है, फंतशिरु फिल अर्द वब्तगु मिन फज़लिल्लाह, मस्जिदों से बाहर निकलो नमाज के बाद, फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। जिस तिजारत को लोगों ने दुनियादारी 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 कहकर ताजिरों के सर नीचे कर दिए, उस तिजारत को अल्लाह फजलुल्लाह कहता है, अल्लाह का फजल कहता है। फिर उसके बाद अल्लाह जब दौलत मिल जाए, ये फजल है तेरा, तो क्या करें? अकड़े क्या करें? क्या करें? तो कुरान फिर दूसरे मकाम पर मंशूर अता करता है, हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान तो मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अल्लाह ये मुत्तकी कौन है? तो क्या कहता है, वयुकीमुनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ईमान लाने के बाद युमिनून बिल गैब, ईमान लाने के बाद वयुकीमुनस्सलाह, नमाज कायम करते हैं, दौलत पे अकड़ते नहीं, नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं। ये नमाज कायम करना भी एक बड़ा उन्वान है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे। बस इतना कह देता हूं, नमाज के शराइत के मुताबिक नमाज अदा करते, या तो नमाज पढ़नी भी नहीं आती। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह की दी हुई रोजी से लुटाते हैं, खर्च करते हैं। अल्लाह की दी हुई रोजी से, रोजी सिर्फ खाने की चीज को नहीं कहते, हर जरूरत की चीज पर इतलाक होता है रोजी का। अल्लाह की दी हुई रोजी से वो लुटाते हैं, देते हैं, खर्च करते हैं। मतलब क्या? यानी कि मोमिनों को हर जरूरत की चीज देते हैं, हत्ता कि अगर कोई मोमिन उनके पास नमक मांगने आ जाए तो वो नमक भी उसको उठा करते, जरूरत की चीज देते, हर जरूरत की चीज अल्लाह की राह में। तो फिर वो कैसे रहते हैं? तो कुरान एक मकाम पे कहते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून,
उस वक्त तक तुम नेकी को नहीं पहुंच सकोगे जब तक कि अपनी प्यारी चीज को अल्लाह की राह में खर्च ना करो। ये आलमी मंशूर है, कैसे रहें, एक दूसरे के साथ कैसे रहें। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई, यानी तुम्हारा रिश्ता जैसे भाई का भाई के साथ होता है ऐसा होना चाहिए। एक मकाम पे फिर कुरान कहता है बीवी के साथ कैसे रहे, तो कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास। कि कहता है बात कैसे करें, मंशूरता करता है वक़ूलू कौलन सदीदा, लोगों से बात करो सीधी सीधी अच्छी मीठी बात करो। एक मकाम पर फरमाया हज़रत लुकमान हकीम के अकवाल को बतौर हिकायत बयान फरमाया। उन्होंने अपने बेटे से नसीहत की थी, मेरे बेटे देखो ये मंशूर है, मेरे बेटे जब किसी से बात करना, कुछ लोगों की आदत ही होती है, थोड़ा सा इस पे आज मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जब कोई आता है ना बात करने के लिए तो कोई मोबाइल देखते रहता है और बात करते रहते, एक नजर उठा के देख ली फिर बात कर, यानी इंसान की कदर ही नहीं है। हुजूर की सुन्नत है, जो भी आता था हुजूर उसकी तरफ मुकम्मल मुखातिब होते थे। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो है ना पेशानी पर बल लेकर के बात करते हैं, मोमिन का अंदाज नहीं। कुछ लोग अपने चेहरे उतार कर बात करते हैं, कुछ इधर रुक करके कुछ उधर रुक करके बात करते हैं, ये अपनी बड़ाई के लिए लोग करते हैं। बड़ा वो नहीं है जो कुरान से फिर गया, बड़ा वो है जो कुरान में डूब गया। ये क्या तुमने बड़ाई का मेयार कर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिससे बात करो उसकी तरफ मुकम्मल मुखातिब हो जाओ। किताब देखकर किसी से बात करना, मोबाइल देखकर किसी से बात करना, यह इस्लामी अंदाज़ गुफ्तगू नहीं। हजरत लुकमान हकीम के कौल को कुरान ने बयान फरमाया मेरे बेटे जब भी किसी से बात करना तो तुर्श रूह होकर के बात नहीं करना, चेहरा खिंच कर बात नहीं करना। कुरान मुकद्दस ने लुकमान हकीम का कौल बयान फरमाया और कुरान ने फिर वाज़ेह कर दिया वक़ूलू कौलन सदीदा, लोगों से बात करो तो मीठी बात इतनी मीठी हो अपनी कि वो हुजूर फरमाते हैं अगर जमीन पे किसी जन्नती को देखना है, जमीन पे किसी जन्नती को देखना है तो उस बंदे को देखो जिससे लोग एक बार मिले तो हटने से पहले तमन्ना करे कि इसका अंदाज़े गुफ्तगू और अखलाक कितना अच्छा है, मैं इससे एक बार फिर मिलूंगा। यानी हटने से पहले लोग तमन्ना करे कि एक बार, क्या फूल चढ़ते हैं गुफ्तगू से। हुजूर फरमाते हैं ऐसा बंदा जमीन के ऊपर जन्नती है। लेकिन यहां तो बात करने का सलीका भी खत्म है। कभी कभी कोई नापसंदीदा शख्स भी आकर बैठ जाए तो उसको ये एहसास ना हो कि आप उसको नापसंद करते हो। वक़ूलू कौलन सदीद, कितनी मिसालें पेश की जाए। देखिए अगर कुरान को मंशूर मान करके अमल कर लिया होता तलाक भी खत्म हो जाती दुनिया से। लोग हमें क्या सिखाते कि तलाक नहीं देना चाहिए, कुरान ने बयान किया, कहा कि कुरान बयान कर रहा है कि अगर मियां बीवी में आपस में इख्तलाफ हो जाए तो पहले ही मारपीट मत मचाया करो। देखो कुरान कैसे बयान कर रहे हैं, कानून बयान कर रहे हैं। कुरान कहता है पहले ही मारपीट मत मचाओ, वो आखिरी स्टेप है। वो जो बुज़दिल होते हैं वो औरतों को मारते हैं, हुजूर ने उनके लिए हलाकत की दुआ की है, मारने वालों के लिए फरमाया पहली बात ये करो उसे समझाओ। देखिए पहले समझाओ, कुरान का आगाज यहां से होता है। मियां बीवी के झगड़े के मामले में पहले उसे समझाओ, समझाने के बाद नहीं मानती है तो फिर कुरान कहता है कि उससे बात बंद करो, बिस्तर अलग करो। फिर भी नहीं मानती है तो फिर उसको ऐसे मारो कि उस मारने से उस पर कोई निशान न पड़े, उस पर कोई जख्म नहीं आए, मारने का असर उसके जिस्म पे जाहिर ना हो, बल्कि फिर उसकी शराहत की। अच्छा एक खास वजाहत कर दूं, कुरान किसी चीज की तफसील बयान नहीं करता। पहली खास बात ये आप जहन में रख लें, उठाइए कुरान बस थोड़ी सी बात करता है फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। हैरान है तालिब इल्म कुरान का, ये वजाहत क्यों नहीं करता। ये वजाहत, पहली बात ये वजाहत होगी जिस भी बात की तो किताब का हजम बढ़ेगा, एक बात है ना। और दूसरी बात, जब खुद ही वजाहत होगी तो फिर किसी के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुरान ने इशारे देकर आगे इसलिए बढ़ गया कि सिर्फ कुरान नहीं आया बल्कि साथ में साहिबे कुरान भी तशरीफ लाए। तो कुरान ने वजाहत न करके बता दिया कि हम इशारे दे रहे हैं, अब इसकी
समझने के लिए, खुद बैठ करके ये नहीं कि हम वहां कहां जाएं, का नहीं, हम इशारे दे रहे हैं, इजमाल दे रहे हैं, अब इसकी तफसील चाहिए तो मुस्तफा जान रहमत की चौखट पर जाओ। इसीलिए फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास नूर भी आया और किताब भी आई, लेकिन किताब आई नूर भी आया साथ में, तो इनके पास जाओ। इसीलिए तफसील समझने के लिए सहाबा बारगाह रिसालत में जाते। आज भी तफसील समझना है तो कुरान इशारे दे के आगे बढ़ता है। तो अर्ज ये कर रहा था कि कुरान ने कहा कि फिर उसको इस तरह मारो। अब मारो किस तरह? हुजूर ने फरमाया मिसवाक से मारो। किससे मारो? डंडे से नहीं, पट्टे से नहीं, चप्पल जूते से नहीं। कुरान कहता है आखिरी स्टेप है, पहले बात बंद करो, नहीं मानती है, पहले समझाओ, नहीं मानती, बात बंद करो, बिस्तर रख करो, फिर उसको मारो। मारने की नौबत है मिसवाक। अब मिसवाक के लिए कानून दे दिया हुजूर ने, फरमाया छोटी से छोटी छंगलिया की तरह हो और मोटी से मोटी अंगूठे की तरह हो। उससे मोटी मिसवाक सुन्नत के मुताबिक नहीं है। मतलब कोई कितना भी आदमी मोटी इस्तेमाल करना चाहे तो वो अंगूठे से मोटी इस्तेमाल, क्योंकि वो सुन्नत के मुताबिक कम, छोटी से छोटी। कुछ लोग इतनी बारीक लेकर के मुंह में दबा के घूमते, ऐसा लगता है कि खिलाल तो नहीं कर रहा है। ये सब अपनी मर्जी पे छिपना। इतनी बारीक मिसवाक ना हो, मिसवाक कम से कम आपकी छंगलिया की तरह, ज्यादा से ज्यादा आपके अंगूठे मारो मिसवाक से। अब बताइए अंगूठे की मिसवाक। फिर यह भी है कि ये मिसवाक इतनी छोटी हो जाए कि इस्तेमाल के काबिल न रहे तो रख दो। बड़ी से बड़ी कितनी होगी? नई जब मिसवाक आएगी, चले कोई सोचे कि चले मिसवाक इसे मारना तो नई लाके मारे, तो बड़ी से बड़ी फिर फरमा दिया कि एक बालिश तो होनी चाहिए। एक बालिश से बड़ी नहीं हो सकती मिसवाक। अब एक बालिश तो क्यों अंगूठे के मुताबिक हो तो क्या मार पड़ेगी? यह है इस्लामी उसूल। लेकिन आप जाने, आपको पता होना चाहिए, जो वाकई शौहर है वो बीवी से बात बंद कर दे तो बीवी न दिन में 4 मरतबा सामने से आकर कहे आप नाराज हैं, आप नाराज हैं, छोड़े गुस्सा, थूके, मुझसे बात तो करें। ये औरतों का मिजाज है, वो शौहर के बगैर नहीं रह सकती। इस्लाम ने जितनी बात बताई कोई इसी पे अमल कर लेता, लेकिन नहीं करते। शुरुआत ही मारपीट से होती है और इख्तिलाफात की आग लगती है। ये कुरान का मंशूर है। हमने कुरान को क्या समझा? तीजे पे पढ़ी जाने वाली किताब, 40 से पढ़ी जाने वाली किताब, बेटी के जहेज में दी जाने वाली किताब, और झगड़े के अंदर जिसकी कसम खाई जाए वो किताब। ला कुरान, मिंबर पे चल के कुरान उठा, ये है। सियासी लीडरान स्टेज पे कहते हैं तो उससे कहो कि वो मिंबर पे चढ़ के कुरान उठाए। झगड़े वाले रास्ते में कहते हैं मिंबर पे चढ़ के उसको बोलो कुरान उठाए। ओ मिंबर पे कुरान उठाने वालों, कुरान पढ़ने के लिए कितनी बार उठाए ये बता। कुरान पढ़ने के लिए कितनी बार उठाए ये बता। कुरान कसम के लिए रह गया? कुरान जहेज के लिए रह गया? कुरान सिर्फ तीजी और 40वें के लिए रह गया? किताब किस लिए आई थी, उसको क्या कर दिया? मैं मुनकिर नहीं हूं, बिल्कुल कुरान से इसाले सवाब किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, लेकिन कुरान सिर्फ कुरान खानियों के लिए नहीं है। कुरान मुकद्दस समझकर उसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए यह मंशूर है। जिस दिन मुसलमान ने कुरान को अपने हाथ में यूं थाम लिया कि ये कुरान मेरी जिंदगी के लिए नाजिल हुआ है, जैसे सहाबा ने थामा था, अल्लाह ने जैसे उन बोरिया नशीलों को कायनात का इमाम बना दिया था, आज भी अल्लाह तुम्हें इमामत अता फरमाए। कुरान को मंशूर समझकर तो देखो। डॉक्टर इकबाल के इस जुमले पर अपनी बात खत्म कर देता हूं। बड़ा मुफक्किर था इकबाल, बड़ा दानिश्वर था इकबाल। इकबाल ने अपनी कौम को पैगाम दिया और बहुत पैगाम दिया। इकबाल का रिश्ता कुरान से बड़ा मजबूत था। इकबाल दुआ करते थे, अल्लाह जो तूने मुझे दिखाया है मेरी कौम को दिखा दे। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि इकबाल जब तिलावत करते थे रात को कुरान की, इकबाल जब तिलावत करते थे, वो शायर था, दुनिया उसे शायर की हैसियत से जानती है, लेकिन इकबाल की जिंदगी ये थी कि जब इकबाल रात को कुरान की तिलावत करता था तो सुबह को वो कुरान का मुसहफ उठा करके घर वाले धूप में रखते थे। वो कुरान इसलिए धूप में रखा जाता था कि इकबाल तिलावत करते हुए इतना रोते थे कि उनके आंसू इतने पड़ते थे कि कुरान भीग जाता था और फिर जो है वो धूप में सुखाया जाता था रोजाना। इस तरह तिलावत करते थे इकबाल। बड़ा रिश्ता मजबूत था डॉक्टर इकबाल का कुरान से, इसीलिए
इकबाल ने जो बातें कही है वो किसी शायर के यहां जल्दी से आपको नहीं मिलती। गालिबन उन्हीं ने कहा है कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। बड़ी बातें कही है इकबाल ने, लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं है। तो इकबाल ने अपनी कौम को मुखातिब होकर एक पैगाम दिया है। उन्होंने अक्कासी की है, अक्स लिया है कौम के कैरेक्टर का और बयान किया है। हमारे यहां कुरान खोलते कब है? कुरान खुलता कब है हमारे यहां? जब किसी को सकरात लगती है, मौत होने वाली होती है, तो भाई भतीजे भांजो कहते लो कुरान लेकर के बैठो, कुरान पढ़ो, सराहने सूरह यासीन पढ़ो। क्या अकीदा है आज भी मुसलमानों का कि कुरान पढ़ेंगे, सूरह यासीन पढ़ेंगे तो उसकी बरकत से मौत आसान हो जाएगी? यही अकीदा है? बिल्कुल परफेक्ट अकीदा है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मरने वालों के करीब सूरह यासीन और सूरह रात की तिलावत किया करो, उसकी बरकत से मौत आसान हो जाती है। अब इकबाल नतीजा निकालते हैं। इकबाल कहते हैं, ऐ मेरी कौम, तूने कुरान से मरना सीखा, तूने कुरान से जीना क्यों नहीं सीखा? इसलिए कि जिस कुरान की तिलावत की बरकत से जब मौत आसान हो जाती है, तो उस तिलावत की बरकत से क्या जिंदगी की मुश्किलें आसान नहीं हो सकती? मौत की मुश्किल ज्यादा है या जिंदगी की मुश्किल ज्यादा है? मौत की मुश्किल से बड़ी कोई मुश्किल है ही नहीं। तो इकबाल कहते हैं, जब कुरान की बरकत से मौत की मुश्किल आसान हो जाती है, तो जिंदगी की मुश्किल आसान नहीं होती। पढ़े कुरान, खोले कुरान, कुरान से करीब आए। कुरान मंशूर है, उसको पढ़ें, देखें, तर्जुमा पढ़ें। तर्जुमा उर्दू जबान में कंजुल ईमान हमारे पास है, उसको देखें, गौर करें कुरान कहता क्या है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी पूरी कौम को अल्लाह कुरान के करीब कर दे, ये उम्मत फिर कुरान के करीब आए। हुजूर ने 23 साल की कलील मुद्दत में जो इनकलाब पैदा किया है, कुरान की बरकत से। हुजूर ने कुरान पढ़ा, लोग चले आए, करीब आ गए। बल्कि आपको हैरत होगी, सिर्फ मैं लंबी नहीं करना चाहता था क्योंकि दुआ के लिए आप आए, लेकिन दिल का दर्द पेश कर रहा हूं। आपको हैरत होगी, जब हुजूर कुरान पढ़ते थे तो अबू जहेल, अबू लहब, उतबा, शैबा अपने वजूद पे कंबल डालकर कान लगा के चुपके से सुनते थे, अलग अलग चोरी चुप। कुरान की तास यार, कोई अच्छा कारी पढ़े ना कुरान, अच्छा कारी, तो आंखें आज भी बहती है ईमान वालों की। ईमान वालों, अपना ईमान चेक करना है ना, तो कुरान सुनने के बाद चेक। कुरान सुन के वहशत होती है तो डरो कि ईमान का तोता तो नहीं उड़ गया, क्योंकि कुरान ने ईमान वालों की शान बयान की है। जब कुरान पढ़ा जाता है तो उनका ईमान बढ़ता है, उनका ईमान बढ़ता है। और एक मकाम पे फरमाया, उनकी आंखें उबल पड़ती है। कुरान जब पढ़ा जाता है तो उनकी जो हीरो हीरोइन को जुदा होते देखकर उनकी आंखें उबल पड़ती है, कुरान सुनकर उनकी आंखें क्या उबल पड़ेगी? हंसने की बात नहीं है ये। ईमान तो नहीं निकल गया दिलों से, कुफ्र की दहलीज तक तो नहीं पहुंच गए, क्योंकि ईमान वालों की शान तो है कि उनका ईमान बढ़ता है, उनकी आंखें उबल पड़ती है कुरान सुनकर। यहां तो इमाम किरत लंबी कर दे तो लोगों को शिकायत हो जाती है, बड़ी लंबी पढ़ रहे हैं आजकल इमाम साहब, बड़ी फुर्सत में आते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान सुनने के लिए टाइम। तो वो लोग, तो आज आम कारी अच्छा कुरान पढ़ता है तो इतना मजा आता है। साहिबे कुरान जब खुद कुरान पढ़ते हो, हुजूर की आवाज कितनी खूबसूरत थी, हुजूर की आवाज कितनी खूबसूरत थी। हजरत दाऊद की आवाज का मोजिजा यह है कि जब आप अल्लाह का कलाम पढ़ते थे तो परिंदे ठहर जाते थे, और हुजूर जब कुरान पढ़ते थे तो उनके आवाज सुनने का मुश्ताक खुद अल्लाह होता। कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। हुजूर की आवाज बहुत खूबसूरत, बड़ी हसीन आवाज थी हुजूर की। हुजूर ही हसीन हुस्न वाले थे, बहुत हुस्न वाले थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद साहिबिल हुस्न वल जमाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या कायदिल गुर्रिल मुहज्जलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत हुस्न वाले। तो वो अलग अलग आते थे और कुरान मुकद्दस सुनते थे।
सुनते थे और चुपके से फिर निकलकर जाते भी थे। फिर क्या हुआ, अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो भी जा रहा था, वो भी जा रहा था, वो भी जा रहा था, उन सबके घर करीब करीब थे, तो आपस में एक दूसरे से टकरा गए, आपस में एक दूसरे से टकरा गए। और जाहिर सी बात है वो वहां के सरदार लोग थे, उनको तो छुप करके कहीं निकलना नहीं था, रात को छुपे हुए कंबल डालकर इस हालत में चुपके चुपके जा रहे और एक दूसरे से टकरा गए और सब उसी हालत में। तो एक दूसरे से पूछते सच बता कहां गया था, वो बोलता सच बता कहां गया था, बोलता सच बता कहां गया था। आखिरकार जब एक ही हालत में सब टकरा गए तो फिर बोलना पड़ा सच, झूठों ने सच कहा। मोहम्मद अरबी कुरान पढ़ रहे थे, वहां गए थे, तब एक दूसरे से कहा सच बोलो वो क्या पढ़ते हैं, तुमने भी सुना, तुमने भी सुना, तुमने भी, और तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, शायर लोग, शेर कहना जानते हो, क्या वो शेर है? तहरीर जानते हो, क्या वो किसी अदीब का कलाम है? क्या है? तो सब ने बेक जबान होकर के कहा नहीं, वो किसी इंसान का कलाम नहीं है, वो गैबी कुव्वत का कलाम है। और फिर किसी ने कहा मानने में क्या जाता है, तो फिर कहते हैं मान लेंगे तो इक्तिदार चला जाए। सबको पता है ये जो दुनिया आपसे घबरा रही ना, ये दुनिया जो आपसे घबरा रही, उन्हें पता है कि आपके पास ताकत क्या है। आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, आपको अल्लाह के कलाम की ताकत का अंदाजा नहीं है, आपको अल्लाह के कलाम की कुव्वत का अंदाजा नहीं। आओ कुरान को थामो, कुरान को जिंदगियों में शामिल करो। कुरान मुकद्दस कान का इस्तेमाल, आंख का इस्तेमाल, जबान का इस्तेमाल, हर चीज का इस्तेमाल बता रहा है। कुरान मुकद्दस हमारी अपनी जात पर गौर करने का हुक्म दे रहा है। देखो साइंस पीछे पीछे चल रही है, कुरान आगे आगे चल रहा है। अल्लाह अकबर। लोग पहले आसमान और जमीन के दरमियान का खिला देखते थे, वो कहते थे यार इसमें क्या काम है, ये ऐसे खाली पड़ा हुआ है। लेकिन अल्लाह फरमाता है हमने जमीन और आसमान के दरमियान के खिला को फजूल नहीं पैदा किया, अबस नहीं पैदा किया। कुरान बताता है ये जो रात और दिन आते जाते हैं इसमें अल्लाह की हिकमतें हैं, ये सुबह शाम आते जाते इसमें अल्लाह की हिकमतें हैं, ये तारों की पैदाइश में अल्लाह की हिकमतें हैं। ये सब कुरान ने गुफ्तगू की है, हमने छोड़ा, दूसरों ने उस पर गौर किया। आइए फिर कुरान की तरफ पलटिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको कुरान और साहिब कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करने की